तो क्या समाजवादी पार्टी को अब रामचरितमानस का दांव उल्टा पड़ रहा है? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रामचरितमानस पर चुप्पी क्यों साध ली? और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस का नाम लेना भी बंद कर दिया है। किसका लिया है नाम, हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि चाचा भतीजे यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अब एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। क्या चाचा अब खुश हैं? क्योंकि अब उनकी भूमिका बिल्कुल केंद्रीय भूमिका में आ गई है। कैसे शिवपाल यादव इन दिनों सबसे बड़े चेहरे बन रहे हैं समाजवादी पार्टी के, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ आज लखनऊ के किस थाने में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं और प्रवक्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई और क्यों, ये सब आप जानिए आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या सचमुच अब समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस विवाद से पल्ला झाड़ने का मन बना लिया है? जिस तरीके से अब रामचरितमानस किसी भी समाजवादी पार्टी नेता के जुबान पर नहीं आ रहा, और तो और स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब रामचरितमानस का जिक्र करते नहीं देखे जा रहे। आज जब उनसे बात की गई तो उन्होंने मनुस्मृति का नाम लिया और मनुस्मृति सरीखे धर्म ग्रंथ की बात की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले से ही अखिलेश यादव ने एक गैग ऑर्डर निकाल रखा था। बाहर रहते हुए भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को यह नसीहत उस अपने ग्रुप में दी थी कि अब कोई भी समाजवादी पार्टी के बारे में, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामचरितमानस के बारे में नहीं बोलेगा। और अब हुआ भी यही है। पिछले 3 दिनों से पार्टी दफ्तर के पास के सभी मानस की चौपाइयों के लगे पोस्टर हटा लिए गए हैं। बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। कोई नेता इस पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। आज जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो एक भी प्ले कार्ड रामचरितमानस को लेकर नहीं था। सबसे पहले आज देखिए कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का नाम नहीं लिया और सिर्फ मनुस्मृति का नाम लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। संघ प्रमुख भागवत जी का बयान है, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। कहने से जाति व्यवस्था नहीं खत्म होगी, जहां से पैदा हुई है। वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति की देन है। इसी मनुस्मृति की तरह कुछ और भी साहित्य और ग्रंथ हैं जहां से वर्ण व्यवस्था पैदा हुई। वर्ण व्यवस्था से ही जाति पैदा हुई। तो अगर भागवत जी सही मायने में जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं तो जो इसकी जननी है मनुस्मृति तथा अन्य साहित्य और ग्रंथ, उसको पहले प्रतिबंधित कराएं। दरअसल अखिलेश यादव को लगने लगा था कि यह मुद्दा उनके भीतर, उनके पार्टी के भीतर कलह का बवंडर ला सकता है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे, जो कि ऊंचाहार के विधायक हैं और पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, इस मुद्दे पर आमने सामने थे। जिस तरीके से मनोज पांडे ने अखिलेश यादव को एक तरीके से साफ साफ खरी खरी ये सुना दी थी कि इस मुद्दे पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जिस तरीके से पार्टी के भीतर महिला नेत्रियों का घमासान हुआ, ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा का जिस तरीके से निष्कासन हुआ, और सबसे आखिर में लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और अयोध्या के साधु संतों की मारपीट हुई, इस वाकये ने समाजवादी पार्टी को अंदर से हिला दिया। बड़े नेताओं ने शुरू से यह कहा था कि इस मामले से दूरी बनाए रखनी चाहिए, इस मामले को ओन नहीं करना चाहिए। वो चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, या दूसरे बड़े पार्टी के आइडियोलॉग। लेकिन अखिलेश यादव उस मुद्दे पर एक लाइन ले चुके थे और वहां से वापस लौटना उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए पार्टी के नेताओं की तरफ से एक जो आदेश जारी हुआ, या यूं कहे गैग ऑर्डर जारी हुआ, उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि अब इस मुद्दे पर एक बार सदन में अखिलेश यादव बोलेंगे। और रविदास मेहरोत्रा और सुनील साजन दोनों ने ये बातें कही। आप रविदास मेहरोत्रा को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि कौन रामचरितमानस पर बोलेगा और कब बोलेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सरकार ने सदन के भीतर अगर ये मुद्दा उठाया गया तो सरकार क्या कहेगी। सुनिए। देखिए, ये तय हुआ है
कि कोई धार्मिक बात पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले को चाहती है उलझाना। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। आज जब ये सवाल बीजेपी के डिप्टी सीएम से पूछा गया कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बोल तो नहीं रही लेकिन सदन के भीतर उठाएगी, तो केशव मौर्य ने कहा कि सदन कोई धार्मिक मंच नहीं है, कोई धर्म की जगह नहीं है जहां पर धर्मशास्त्र और धार्मिक मुद्दे उठाए जाएं। इसके लिए धर्म का फोरम है, वहां जाकर लोग इस मुद्दे को उठाएं। यानी सरकार अब नहीं चाहती कि इस मुद्दे को लेकर सदन में कोई आए, लेकिन निगाहें अखिलेश यादव पर लगी रहेंगी कि 23 तारीख जो तारीख पार्टी की तरफ से बताई गई है, क्या अखिलेश यादव सदन के भीतर रामचरितमानस को लेकर कोई बयान देंगे, कोई बात रखेंगे। जहां तक अखिलेश यादव की तरफ से बार बार यह कहा गया है, उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये कहेंगे कि वो रामचरितमानस की उन चौपाइयों को सदन में पढ़कर सुना दें। एक बार सुन लीजिए अखिलेश यादव ने पहले कहा क्या था और उसके बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे होता जा रहा है ये भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। अभी सदन में ये सब चीजें देखोगे आप। रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने के लिए फिर कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। क्या चीज? रामचरितमानस को लेकर के आज स्वामी सदन में सदन आज पूछेंगे, मतलब आप चौपाइयों का। तो ऐसा लगता है कि 23 तारीख को सदन के भीतर अगर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, उसके बाद इस पूरे मामले को कम से कम सदन के तौर पर और नेताओं के मुंह से आपको शायद ही सुनने को मिले, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है और उसने अब इस मुद्दे से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। लेकिन आखिरी तौर पर क्या अखिलेश यादव सवाल उठाएंगे सदन में, इस पर नजर बनी रहेगी। मुलायम सिंह यादव की निधन के बाद चाचा और भतीजे यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव करीब आ गए। जिस बात का सपना मुलायम सिंह यादव देखते देखते चले गए कि उनकी पार्टी एक हो, उनके भाई और उनके बेटे में एकता हो, वो अपने जीते जीतो वो सपने को नहीं देख पाए, लेकिन उनके जाने के बाद अब ये सपना सच होता दिख रहा है। यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव